नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन। क्या फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर आपका 7 है। क्या फ्रेंड्स, जो चैप्टर आपका 7 यानी कि वाइब्रेशन। क्या है फ्रेंड्स, आपके चैप्टर का नाम है वाइब्रेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने थ्योरी ऑफ मशीन का जितने भी चैप्टर हैं उसका पर्टिकुलर चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में या आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि जो कि फ्रेंड्स आपका चैप्टर का नाम है वाइब्रेशन। तो फ्रेंड्स, आइए पहले समझ लेते हैं आप लोग की वाइब्रेशन क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो वाइब्रेशन होता है, क्या फ्रेंड्स, जो वाइब्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल के साथ समझें, जैसे क्या फ्रेंड्स कोई मशीन है। क्या फ्रेंड्स, जैसे कोई मशीन है। क्या फ्रेंड्स, अगर मशीन है या तो कोई स्प्रिंग है। क्या फ्रेंड्स, सिंपल समझते हैं, क्या है, कोई स्प्रिंग है और उस पर क्या करते हैं, जब उसको थोड़ा हम लोग वाई बल लगाते हैं। क्या फ्रेंड्स, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जब उसको मतलब जब थोड़ा खींचते हैं तो उसमें कुछ संतुलन की अवस्था में थोड़ा सा संतुलित यानी थोड़ा सा क्या होता है, विस्थापित होता है। जब उसको हम लोग पुनः छोड़ देते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। क्या फ्रेंड्स, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग सिंपली अपन लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग अब इसके एग्जाम्पल मतलब इसका जो थ्योरी यानी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है फ्रेंड्स वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है, जब किसी प्रत्यास्थ पिंड जैसे स्प्रिंग सॉफ्ट आदि मशीनी पुर्जों को वायु बल क्या फ्रेंड्स एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करने के पश्चात बल को हटा लिया जाता है तो वह कंपन करने लगता है। क्या फ्रेंड्स, जो अभी हमने बताया आपको एग्जांपल कि कोई स्प्रिंग है, जैसे आप उस पर वायु बल लगाते हैं। क्या फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्या लगाते हैं उस पर वाही बल लगाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाता है। और उसको उस वाही बल को हटा लेंगे तो तुरंत अपने अपने प्रारंभिक अवस्था में जाएगा। जैसे ही वो अपने प्रारंभिक अवस्था में जाएगा तो उसमें कुछ वाइब्रेशन होगा। क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही प्रारंभिक अवस्था में जाएगा थोड़ा सा फिर वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो इस तरह से कुछ उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि अंग के विस्थापित के अंतर्गत बल द्वारा इस प्रकार किया जाता है जो अंग में विकृति क्या फ्रेंड, जो अंग में विकृति ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। क्या विकृति ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। वायु बल को हटाने पर अंग के आंतरिक प्रत्यास्था बल उसे पुनः संतुलन स्थिति में लाने का क्या करता है फ्रेंड, आंतरिक प्रत्यास्था बल उस पुनः संतुलन अवस्था स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। जब तक अंग अपनी संतुलन स्थिति में पहुंचता है उसमें एकत्र सारी विकृति क्या फ्रेंड, उसमें एकत्र सारी विकृति क्या होता है फ्रेंड, तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जो सारी विकृति क्या होती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि काइनेमेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी इसी कारण अंग अपनी संतुलन स्थिति से भी अंग आगे और निकल जाती है। क्या फ्रेंड, जैसे ही कि विकृति गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, इसके कारण वह अपनी संतुलन स्थिति से और भी आगे निकल जाती है। और जब तक गतिमान रहता है जब तक दूसरी ओर फिर उसकी सभी गतिज ऊर्जा विकृति ऊर्जा में बदल जाती हैं। इस प्रकार यह होती रहती है। क्या फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह होता रहता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, और अंग संतुलन स्थिति के दोनों ओर गति करता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कंपन कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, कंपन कहते हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग 3 से 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें डेरिवेशन भी है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, कंपन संबंधित परिभाषाएं। क्या फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर मिट गया है तो मैं क्लियर कर देता हूँ क्या लिखा है। कंपन संबंधित परिभाषाएं क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरियोडिक मोशन। क्या फ्रेंड्स, पेरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त। तो फ्रेंड्स क्या होता है आवर्त, ऐसी गति जो निश्चित समय के पश्चात बार बार दोहराई जाती हो आवर्त गति कहलाती है। क्या फ्रेंड्स, ऐसी गति जो निश्चित समय के
पश्चात बार बार क्या होती है, दोहराई जाती है। क्या फ्रेंड्स, यानी कि रिपीट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, क्या होता है फ्रेंड, कंपन गति के अंतर्गत अपनी संतुलन स्थिति अथवा मध्य स्थिति से अंग के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यानी कंपन गति के अंतर्गत अपनी संतुलन स्थिति यानी कि अपनी क्या होती है, संतुलन स्थिति अथवा मध्य स्थिति से अंग के अधिकतम विस्थापन क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्तकाल। क्या है आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड। तो क्या होता है, यह वह समय है जिसके पश्चात किसी आवर्त गति को दोहराया जाता है। इस समय को साधारण सेकंड में मापा जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है फ्रेंड्स, की स्थिति ए बी सी ए तक की गति का समय आवर्तकाल कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, स्थिति ए से बी, क्या फ्रेंड्स, स्थिति ए से बी, बी से क्या है, फिर स्थिति ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आवर्त गति कहलाती है। इसी में फ्रेंड्स एक और है, क्या है, साइकिल यानी कि चक्र। क्या होता है, एक आवर्तकाल में पूर्ण हुई गति को चक्र कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, एक आवर्तकाल में पूर्ण हुई गति को चक्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, फिर सी से ए पे आए, यानी कि इस पूरे समय कंप्लीट होने में जो हमारा समय लगता है उसी को कहते हैं हम लोग चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, आवर्त यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इकाई समय में पूर्ण हुई चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स जो आपका फिगर बना हुआ था इकाई, यानी कि इकाई समय में, यानी कुछ समय में, यानी कुछ जिसमें गिनती मतलब जैसे 2-4 सेकंड में मतलब पूर्ण हुई चक्रों की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसका जो फार्मूला होता है n=1/t होता है। अब हमारा नेक्स्ट है, क्या है, कंपन का नॉर्मल मोड। क्या फ्रेंड्स, कंपन का नॉर्मल मोड क्या होता है, अव्यवस्थित एवं जटिल प्राकृतिक के कंपनों में से जो कंपन व्यवस्थित एवं सरल प्रकार का हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपन या नॉर्मल मोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपन के वर्गीकरण तथा प्रकार। क्या फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। क्या होता है, वाइब्रेशन के क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। क्या होता है, कंपन को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है, इनके प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, कंपन गति देने वाले बलों के आधार। क्या फ्रेंड्स, जो वाइब्रेशन गति देने वाले बलों के आधार पे क्या होता है, पहला में नेचुरल आर फ्री वाइब्रेशन। क्या फ्रेंड, नेचुरल आर फ्री वाइब्रेशन। दूसरा होता है डैम्ड वाइब्रेशन। आपका तीसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट है आपका कंपन द्वारा अंग में उपजे प्रतिबलों के आधार पर। क्या बोले, कंपन द्वारा अंग में उपजे प्रतिबल के आधार पर। तो पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल और लाइनर वाइब्रेशन। दूसरा होता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। आपका थर्ड है टॉर्जनल वाइब्रेशन। आप जो तीसरे नंबर पे आपका है कंपन की यांत्रिक व्यवस्था की स्वतंत्र संख्याओं के आधार पर, यानी स्वतंत्र संख्याओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा होता है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फ्रेंड्स अगर हम कहें तो ये जो है आपको ये थोड़ा सा आपको डेरिवेशन के तौर पे देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग शुरू यानी जो ऊपर है उसके बारे में बात करते हैं। क्या है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अगर आप देखते हैं, लाइक करते हैं या कुछ कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ जो भी स्टूडेंट है वीडियो देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है। क्या है, प्राकृतिक अथवा स्वतंत्र अथवा अमंदित का कंपन। क्या होता है, नेचुरल आर फ्री आर अनडेम्ड वाइब्रेशन। तो क्या फ्रेंड्स, अनडेम्ड क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अवमंदित कंपन के बोलते हैं। क्या फ्रेंड्स, अवमंदित है तो अवमंदित है। क्या होता है, यदि किसी कंपन के अंतर्गत प्रारंभिक विस्थापन के पश्चात कोई बल कार्य नहीं करता है और आंतरिक प्रत्यास्था बलों द्वारा कंपन गति होती रहती है। यानी कि केवल प्रारंभिक विस्थापन द्वारा कोई बल कार्य नहीं करता है और आंतरिक प्रत्यास्था बल द्वारा कंपन गति होती रहती है, तो उस ऐसे कंपन को स्वतंत्र अथवा प्राकृतिक कंपन कहते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डैम्ड वाइब्रेशन। जब किसी कंपन के अंतर्गत जब विरोधी बल कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, वायु तथा माध्यम का प्रतिरोध सतहों का घर्षण बल के प्रभाव में कोई कंपन कुछ समय पश्चात अपनी प्रारंभिक संतुलन स्थिति पर अंत में रुक जाता है। क्या फ्रेंड्स, इस
प्रारंभिक संतुलन स्थिति में आने के अंत में रुक जाता है तब यह अवमंदित कंपन कहलाता है। नेक्स्ट है बलात् यानी कि फोर्स्ड कंपन। क्या होता है? जब अंग का कंपन किसी बाह्य बल के प्रभाव में होता है, यानी कि फिर जो बल का कंपन किसी एक्सटर्नल फोर्स के अफेक्ट में रहता है तो इसे बलात् कंपन कहते हैं। यह बल अंग पर समय के नियत अंतराल पर कार्य करता रहता है और अंग के असंतुलन के कारण उपजता है, यानी कि अंग के असंतुलन के कारण यानी कि अनबैलेंसिंग के कारण उपजता है। लॉन्गिट्यूडनल कंपन क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अंतर्गत कंपन करने वाले अंग के कण उसकी लंबाई की दिशा में गति करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो होता है कंपन करने वाले अंग के कण उसकी लंबाई यानी कि उसके लंबाई के जैसे क्या है, ये कण है तो उसके लंबाई के दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसे अंग की लंबाई वृद्धि अथवा कमी होती रहती है। क्या इससे अंग की लंबाई में वृद्धि और कमी होती रहती है। नेक्स्ट है क्या फ्रेंड्स? मरोड़ यानी कि टॉर्सन। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इसके अंतर्गत अंग का मरोड़ होता रहता है तथा इसके कण लंबाई के लंब वृत्तीय चापों में बारी बारी से परिवाम तथा प्रदक्षिण में गति करते हैं। अंग में मरोड़ कर्तन प्रतिबल उपजते हैं। क्या फ्रेंड्स? अंग में मरोड़ कर्तन बल प्रतिबल उपजते हैं तो आपका टॉर्सन होता है। अब हम लोग ट्रांसवर्स कंपन पढ़ते हैं तो क्या होता है? इसके अंतर्गत अंग की लंबाई के लगभग लंब दिशा में इसके कण की गति करते रहते हैं। क्या फ्रेंड्स? इसके लंबाई के लगभग लंब की दिशा में क्या होते हैं, कण गति करते रहते हैं। फलस्वरूप संपीड़न तथा तनाव वाले नमन प्रतिबल यानी कंप्रेसिव तथा टेंसाइल वाले क्या बाइंडिंग मोमेंट उपजते रहते हैं। नेक्स्ट है क्या हमारा फ्रेंड्स? स्वतंत्र संख्या यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रेंड्स मैं कहूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उतना टाइम नहीं है कि आप इसको क्या बोलते हैं अच्छी तरह से याद करके पढ़ सके, बट अगर आप चाहेंगे तो अगर लेक्चर अगर एक बार सुन लेंगे 1 से 2 बार तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स? आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। किसी सिस्टम की गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्देशांक की संख्या को सिस्टम की स्वतंत्र संख्याएं कहते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। कैसे होता है? एक रेखा में गति करने वाला सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, यानी कि जो एक रेखा में गति करने वाला सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। दूसरा, जब किसी सिस्टम की गति 2 निर्देशांकों द्वारा व्यक्त होती है तो उसे हम लोग 2 डिग्री ऑफ सिस्टम कहते हैं। तीसरा आपका यदि कोई सिस्टम 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र संख्याओं वाला बन जाता है तो उसे हम लोग मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग आज के लिए वीडियो जो हम लोग पढ़े हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के मेन पॉइंट पढ़ लिए हैं। अगर हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? कंपन की प्राकृतिक आवृत्ति की विधि, यानी कि कितने विधियों द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी त्रुटि हो तो आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वॉच माय वीडियो।